तो लिटिल गर्ल का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। Yes. ठीक है, ये स्टोरी है बेसिकली अबाउट केजीआर, ठीक है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी Yes. फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो जो छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसका नाम केजिया था। वो जो पेरेंट्स थे उनके, उनको डरती थी, ठीक है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करती थी। तो हर मॉर्निंग जब भी वो काम करने जाते थे, ठीक है, उनके पापा उसके रूम पे आते थे, ठीक है, और एक कैजुअली एक किस करते थे और उसको रेस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर, ठीक है। And there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. तो रिलीफ फील कर रहे थे, ठीक है, उनको मतलब जब वो बाहर निकलते थे, ठीक है, जब वो बाहर जाते थे, तो जो लड़की थी, जो लड़की थी उस जो लड़की थी अ, उनको मतलब फ्री फ्री फील, वो लड़की को फ्री फील होता था, ठीक है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tree into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. Bring me slippers." तो इवनिंग के टाइम पे, ठीक है, जिस टाइम पे वो घर आते हैं, ठीक है, वो स्टेयर केस के नियर मतलब खड़ा होता है और उसका लाउड वॉइस सुनाई देता है उनका, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ड्राइंग रूम से मेरे लिए चाय लाओ, ठीक है, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है, ठीक है। बिट्टू भाई, ये जो से एडवांस फॉर्म नहीं कि से एडवांस फॉर्म गोटे टे मैडम को दे दियो, सेटा कहते देले नहीं से देई ना कहते जे। So has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. Bring me my slippers. तो मम्मी जाओ और देखो, ठीक है, कि मेरा पेपर वहाँ पे है क्या, ठीक है, और मुझे स्लीपर्स ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। It's केजिया not clear, sir. वॉइस नॉट क्लियर। अभी वॉइस आ Clear, रहा sir. है? हाँ सर आ रहा है. ओके। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि उनका मम्मी को भी बोलने के लिए, ठीक है, कि देखो कि वहाँ पे मेरा पेपर है कि नहीं, और मेरा स्लीपर्स जो है, चप्पल लाओ। तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर। मदर उसको क्या बोलती थी, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अप फादर्स बूट। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा का बूट निकाल दो, ठीक है, बूट ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो नीचे आती थी, ठीक है, और जिस टाइम पे वो नीचे आती थी उस टाइम पे वो अपना जो चश्मा रहता था, जो स्पेक्टेकल रहता था, उसको वो हटा देते थे, ठीक है, और ऐसे घूरते थे, ठीक है, ऐसे देखते थे जैसे कि वो लड़की डर जाए, ठीक है, वो लड़की को एक टाइप का डरावना जैसा लगता था वो। वेल केजिया हरी ऑफ एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो बोलते हैं कि केजिया जल्दी करो और ये बूट सब ले जाओ, बाहर ले जाओ, ठीक है। क्या आप एक आज अच्छी गर्ल हो, ठीक है। आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं फादर। आई यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डोर। तो अगर तुम्हें ऐसा डर लगता है तो मदर तुम्हें डोर के पास ले जाएंगे। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो बेसिकली क्या हुआ, जब दूसरे पीपल के साथ स्टटर नहीं करते, स्टटर मतलब स्टेमर करना, स्टटर करना मतलब तुतलाना एक टाइप का बोल सकते हो, ठीक है, बात आधा आधा निकले, ठीक है। मैं बोलूँ जैसे
स्टटर ना बोल के मैं बोलूँ स्तर, ठीक है, तो यही स्टटर होता है। तो वो कैसे स्टटर करने लगती थी अपने पापा को, क्योंकि वो उनके पापा को डरती थी और अब वर्ड्स को अच्छे से मतलब बोलने का कोशिश करती थी। सो व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचर्ड अबाउट मदर? तो बात क्या है, क्या क्यों आप इतने दुखी दिख रही हो माँ? आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मैंने आपको बोला था कि आप इसको सिखाओ कि वो ऐसे दुखी ना दिखे, ठीक है। यार केजिया कैरी माई टी कॉफ बैक टू टेबल केयरफुली। और यहाँ पे मेरा जो टी कॉफ है उसको लेके टेबल पे जाओ। तो वो बहुत बड़े थे, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यर्नड। जब जिस टाइम पे वो जम्हाई ले रहे थे, यानी कि यर्नड माने इन ओडिया इफ़ यू कॉल इट हाई मारिवा। सो जब वो जम्हाई लेते थे उस टाइम पे उनका क्या होता था, उनका माउथ बहुत बड़ा दिखता था, उनका हैंड भी बड़े थे, उनका नेक्स भी बड़ा बड़ा था, ठीक है। तो उनके बारे में सोचना मानो किसी बड़े राक्षस के बारे में, किसी के बारे में सोचने जैसा लगता था उसको। ऑन संडे आफ्टरनून द ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो संडे आफ्टरनून में जो ग्रैंड मदर थे, ठीक है, वो ड्राइंग रूम पे भेज देते हैं उसको, ठीक है, फादर और मदर के साथ बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जो छोटी सी बच्ची थी वो देखती थी कि मम्मी हरदम पढ़ाई कर रही है और जो पापा हैं वो सोफ़ा के ऊपर सोए लेटे हुए हैं, और उनका हैंकरचीफ जो रुमाल है वो उनके फेस के ऊपर है, और उनका जो फीट है एक कुशन के ऊपर है, यानी कि जो गद्दा होता है उसके ऊपर है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो वो मतलब आराम से सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं, ठीक है। स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना, समझ रहे हो। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली Yes, वॉच्ड sir. हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड। तो वो क्या कर मतलब क्या करती है, वो स्टूल पे बैठती है, ठीक है, और बहुत सीरियसली उनको देखती है, ठीक है, जब तक वो उठ नहीं जाते और खुद को मतलब इधर उधर मरोड़ने लगते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे वो पूछते हैं कि वो उस टाइम पे उसको देखते हैं, ठीक है। डोंट स्टे सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो ऐसे मत घुरो, ठीक है, तुम एक उल्लू की तरह, ब्राउन उल्लू की तरफ दिख रही हो बोल के उसका पापा बोलते हैं। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दिस फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she could make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk। तो एक दिन जिस टाइम पे वो when she was kept indoors with a cold, तो जिस टाइम पे उसको मतलब इंडोर मतलब घर के अंदर ठंडा में रखा गया था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसके ग्रैंड मदर उसको बोलते हैं दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक को, एंड सजेस्टेड दैट शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो वो उनके लिए मतलब वो उनके लिए मतलब एक पिन कुशन बनाएंगे, ठीक है, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क की एक कुशन बनाएगी, ठीक है। लेबोरियसली विथ अ डबल कटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड। तो मेहनत करके जो लड़की थी वो क्या करती है, तीनों साइड से उसको स्टिच करती है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसे किसको भरना है, दैट वाज द क्वेश्चन। क्योंकि जो बाहर का तो हुआ वो तो हो गया, लेकिन एक तीन 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 साइड से तीन साइड से तीन साइड से तीन साइड से मतलब वो स्टिच कर चुके थे, ठीक है, लेकिन एक साइड से तो उनको गद्दा के लिए भरना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या भरें यही क्वेश्चन था। तो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर थे वो गार्डन पे थी, एंड शी वंडर्ड इन मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो जो मतलब ऑन बेड टेबल वो क्या करती हैं, वो मतलब बेडरूम पे देखते हैं कि मतलब बहुत सारे स्क्रैप्स, यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर कुछ होगा, तो वो चीज़ें उसके लिए वो देखते हैं।
ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो बेड टेबल पे वो देखते हैं मतलब कि बहुत सारे फाइन पेपर का वहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड गेदर्ड देम एंड टोर्ड देम इनटू टाइनी पीसेस। तो पेपर से सबको लाती है, तोड़ देती है और स्टफ्ड हर केस एंड देन शूड ऑफ द फोर्थ साइड। तो तोड़ के उसको अंदर, उसके अंदर वो झारसुगड़ा, हाँ 500, 550, 550, 550 ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ, 550 ପୁରା ହେବନି, 550 ଭିତରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ତା 2-4 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ। So on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper। तो बेड टेबल में वो पाते हैं मतलब कि जो फाइन पेपर्स था, ठीक है, उसको सब जमा करते हैं और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको भर देते हैं। स्टफ्ड हर केस, और उसको भर देते हैं। देन स्यूड ऑफ द फोर्थ साइड, देन उसके बाद वो 4 नंबर साइड मतलब वो उसको भी भर देते हैं। दैट नाइट देर वॉज अ हू एंड क्राई इन द हाउस। उस नाइट पे वहाँ पे एक टाइप का ह्यू एंड क्राई मतलब चारों तरफ घर में माहौल कोलाहल माहौल हो जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच उन्होंने प्रिपेयर किया था वो ख़राब हो चुका है। रूम वर सर्च्ड, तो रूम चारों तरफ घुमा जाता है। सर्वेंट क्वेश्चन, जो सर्वेंट्स लोग थे जो काम करने आते थे घर में, उन लोगों को भी क्वेश्चन किया जाता है। और जो फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, जो मदर थी वो केजिया के रूम पे जाती है। केजिया आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो केजिया मैं ये सोचता हूँ कि यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि आपने देखा नहीं कि हमारे टेबल में कुछ पेपर्स थे, ठीक है। ओ येस शी सेड आई टोर देम ऑफ फॉर माई सरप्राइज। तो वो बोली कि मतलब मैं उसको मेरे सरप्राइज के लिए ही मैंने तोड़ दिया, ठीक है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, तो मदर चिल्लाने लगी क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तो डाइनिंग रूम पे सीधा यहाँ पे आओ। तो 6 एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर द फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंडिंग हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो वहाँ पे पापा क्या कर रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहे थे, और उनका पीछे वो अपना बैक हैंड्स को टाई अप किए हुए थे, ठीक है। वेल ही से शार्पली, तो वो चिल्ला के बोलते हैं वेल द मदर एक्सप्लेन ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। तो वो रुकता है और चाइल्ड की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया। नो शी विस्पर्ड, उसने विस्पर्ड किया, नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, माँ आप उसके रूम पे जाइए। एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और फेस डाउन द डैम थिंग मतलब मदर गो अप टू हर रूम, मदर जाइए आप उसके रूम तक। एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और उसको पाइए, मतलब वो जो पेपर था उसको लाइए। सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो कि वो लड़की जो है वो यहीं पे ही मतलब सो जाए, ठीक है, बेड पे ही उसको लेटा दिया जाए। सो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत रोती है और एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन फ्लोर। ओके, सो एक सेकेंड, हाँ हाँ। तो बहुत रोती है, देखती है कि मतलब जो इवनिंग लाइट हो रहा है वो फ्लोर पे एक टाइप का हल्का टाइप का पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो उस रूम पे फादर आते हैं और एक रूलर, मतलब एक डंडा टाइप का, डंडा नहीं जिसके, एक रूलर लेके आते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो वो चिल्लाती है नहीं नहीं नहीं, और बेड क्लॉथेस के अंदर वो घुस जाते हैं, और वो बेड क्लॉथेस को उठा देते हैं और उसको बोलते हैं बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपना हाथ दिखाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारा नहीं है उसको ना टच करने के लिए तुम्हें एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। बट इट वॉज
फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तुम्हारा बर्थडे है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। तो जो डंडा था वो उनका हाथ में, उस लड़की का हाथ पे बसता है। आवर्स लेटर्स वन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लॉन्ग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो ग्रैंड मदर शाम को उसको थोड़ा मनाते हैं, ठीक है, और मनाते हैं। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फर्स्ट, शी सोब्ड। तो वो लड़की रोने लगी और बोलती है कि भगवान पापा क्यों बनाए हैं। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. तो जो वो बोलते हैं कि मतलब ये यहाँ पे एक मतलब हैंकरचीफ है, एक रुमाल है, और अपना नाक साफ कर लो, ठीक है, और सोने जाओ, ठीक है, सुबह कल सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है, मैं पापा को समझाऊंगा, ठीक है। आज सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन वो लड़की वो बच्ची भूलती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो जब भी उनको देखता था, ठीक है, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू अंटर इनटू हर चीक्स। तो जब भी वो अपना टाइटली खड़ा हो जाती थी और उसके गाल, मुंह है उसका लाल हो जाता था। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो मैकडोनल्ड्स कहाँ पे रहता था, मतलब वहाँ पे साइड पे मैकडोनल्ड्स फैमिली रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो वहाँ पे वो देखता है, मतलब उसका जो बॉर्डर एरिया रहता है, फेंस मतलब जो घिरा रहता है, उससे बाहर देखने का जब कोशिश करती है, ठीक है, तो वो देखता है कि वो लोग टैग खेल रहे हैं, ठीक है। तो टैग मतलब एक टाइप का बोल सकते हो, एक दूसरे को पकड़ना, ठीक है। तो द फादर विथ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड सेकिंग विथ लाफ्टर। तो उसके पापा के साथ ये बच्चे लोग तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे मानो मतलब बहुत घुल मिल के खेल रहे हैं। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो बच्चे सब मिल के अपने पापा के साथ खेल रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो वो डिसाइड करती है कि पापा एक टाइप का नहीं होते बल्कि बहुत अलग अलग टाइप का होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो एक दिन ऐसा होता है, मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो वो और अपना उसका दादी हॉस्पिटल को चले जाते हैं। तो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइस द कुक। तो जो कुक आता था उसका नाम एलाइस था, और उसके साथ वो रह जाती है रूम पे, ठीक है। और दिन में तो सही था उसके लिए, ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे जब एलाइस उसको बेड पे ला के रखता था, ठीक है, तो हम्म, तो बेड पे आके जिसको उसको रखता है, ठीक है, तो एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो सडनली अफ्रेड हो जाए मतलब डर जाती है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर। तो अगर मुझे नाइट मेयर्स आते हैं, ठीक है, रात को बुरा सपना आता है, दुःसपना आता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। तो मुझे नाइट मेयर है, मतलब बैड ड्रीम्स है, और ग्रैनी जो ग्रैंड मदर हैं वो मुझे बेड पर ले जाते हैं। आई कैन स्टे इन डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो मैं बेड पे मुझे ग्रैंड मदर ले जाती है, ठीक है, और मैं रात को नहीं रह सकता, ठीक है, ये मतलब वहाँ पे आवाज़ आने लगती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तो एलाइस बोलता है कि मतलब आप सोने के लिए जाओ, ठीक है, और उसका सॉक्स वगैरह निकाल दो। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पापा। तो स्क्रीम मत करो और किसी को उठाओ मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बचर विथ ए नाइफ एंड अ रोप, एंड हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल while she could not move.
could only सर stand. हाँ, स्क्रीम का मतलब क्या है? कौन सा? स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है। जोर से आवाज़ करके चिल्लाना को स्क्रीम बोलते हैं, ठीक है। यस। तो ठीक उसी तरह एक मतलब बुरा सपना आता है। एक बचर एक बचर यानी कि कसाई जो काटते हैं मांस वगैरह, ठीक है। वो एक नाइफ लेके और एक रस्सी लेके आता है, पास पे आता है, स्माइल करके, मतलब डरावना स्माइल रहता है, ठीक है। और वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, खाली खड़ी ही थी और रो रही थी, ग्रैंड माँ। शी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। तो देखती है कि उसका पापा उसके साइड पे हैं और उनके साथ एक कैंडल है। वॉट्स द मैटर, ही सेड। बात क्या है? ओह अ बचा अ नाइफ आई वांट ग्रेनी। तो बचर है और एक नाइफ है, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। वो कैंडल को जला देता है, ठीक है। बेंड डाउन और एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म। और उसको पकड़ लेते हैं और वो बच्चे को भी अपने आर्म्स पे पकड़ लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और उसको मतलब बेडरूम को ले जाते हैं। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टॉक्ड ऑफ द चाइल्ड। तो वो न्यूज़पेपर हटा देते हैं, बच्चे को सुला देते हैं और फिर उसको ढक देते हैं, ठीक है। देन ही ले डाउन बिसाइड हर हाफ एस्लीप स्टिल। तो उसके साइड में वो सो जाते हैं, अभी भी आधा सोए हुए रहते हैं, ठीक है। स्टिल विद बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। तो फिर भी बचर का स्माइल आ रहा था उनके पास, ठीक है। सो वो अपने पास हो जाता है। स्नगर हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। तो उसको पापा को जोर से पकड़ लेती है, ठीक है, उनके पास जाके। देन डार्क डिडेंट मैटर, सी ले स्टिल। अभी डार्क होने के बावजूद भी वो अपने पापा के पास थी, तो उसको डर नहीं लगा। हियर रॉब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। तो पापा बोलते हैं कि अपना फीट को मेरे लेग्स के अगेंस्ट पे वहाँ पे घसीटो और उसको थोड़ा गर्म होने दो, बोलते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। तो थक जाती है और वो लिटिल थक के वो मतलब लिटिल गर्ल के आगे सो जाते हैं। और फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो उसको मजाक लगता है कि पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। तो उसको लगता है कि मजाक लगता है कि पापा ऐसे हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। और ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। तो ग्रैंड मदर से भी वो मतलब कड़ा इंसान है, लेकिन ये एक टाइप का अच्छा कड़ा, मतलब अच्छे हिसाब से कढ़ाई है, कोई बुरा कढ़ाई नहीं, मतलब बुरा उनमें हार्डनेस नहीं है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स। तो हर टाइम उनको काम करना पड़ता है और एक मैकडोनल्ड्स क्यों वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनल्ड। और एक मैकडोनल्ड बोलने में भी उनको तकलीफ था, ठीक है। शी हैड to turn of all his beautiful writings, she is tired suddenly and sighed। तो जितना भी अच्छा राइटिंग्स था सब कुछ वो तोड़, मतलब वो दिन पेपर तो फाड़ दी थी, ठीक है। और वो थोड़ा आराम करती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर। अनदर ड्रीम। तो पापा बोलते हैं कि क्या बात है, और सपना आया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर। तो वो बोलती है कि मतलब मेरा दिमाग तुम्हारे दिल के ऊपर है, ठीक है, मैं सुन सकता हूँ, और तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है वो मैं जान सकता हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड, रिवीजन हो गया एक बार। निशान समझ में आया? यस सर। ठीक है।